भाजपा नेता मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी नेता मनीषा गुर्जर ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस ज्वाइन की है। प्रभारी रंधावा और सीएम अशोक गहलोत ने ये पार्टी ज्वाइन कराई है। खेतड़ी से अब मनीषा गुर्जर को टिकट देने की चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही हैं। दाताराम गुर्जर की बेटी है मनीषा गुर्जर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, जहां पर देखिए बीजेपी नेता मनीषा गुर्जर ने अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने बीजेपी से रिजाइन दे दिया है और अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। तस्वीर उस वक्त की है जब उनको देखिए पार्टी ज्वाइन कराई गई। रंधावा आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीर में। इसके साथ ही डोटासरा के अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भी आपको नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी नेता मनीषा गुर्जर ने अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। मुख्यमंत्री आवास पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। आपको बता दें कि प्रभारी रंधावा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई है। खेतड़ी से अब मनीषा गुर्जर को टिकट देने की चर्चाएं जोरों शोरों पर चल रही हैं। उनको टिकट दिया जा सकता है। दाताराम गुर्जर की बेटी है मनीषा गुर्जर। तो देखिए विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कुछ दिनों का समय रह गया है, उसके बाद मतदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी को बड़ा झटका। दिनेश डांगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। दिनेश, एक बड़ा झटका बीजेपी को यहाँ पर लग चुका है क्योंकि अब मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। जी देखिए, खेतड़ी विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और मौजूदा विधायक जितेंद्र गुर्जर है, पिछली बार बहुत करीबी अंतर से चुनाव जीते थे। तो संभवतः कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको टिकट नहीं देना चाह रही है। तो ऐसे में दाताराम गुर्जर जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, उनको भी बीजेपी से टिकट नहीं मिली। ऐसे में उनकी बेटी जो प्रधान रही है मनीषा गुर्जर, आज मुख्यमंत्री आवास पर पहुंची समर्थकों के साथ और वहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा ने कांग्रेस पार्टी का दुपट्टा जो तस्वीर में नजर आ रहा है उनको पहनाकर पार्टी ज्वाइन कराई। अब संभावना बन रही है कि दाताराम गुर्जर या उनकी बेटी मनीषा गुर्जर को क्या कांग्रेस खेतड़ी से टिकट देने जा रही है। अगर उनको टिकट दिया जा सकता है तो फिर उदयपुर वाटी का भी मसला सुलझ जाएगा। जो बगल वाली विधानसभा सीट है वहां भी उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया है, तो वहां पर फिर किसी माली कम्युनिटी के नेता को टिकट दिया जा सकता है। और ये अब लगभग कह सकते हैं कि खेतड़ी और उदयपुर वाटी दोनों विधानसभा के सीट जातिगत और सियासी समीकरण साध चुकी है कांग्रेस पार्टी। और 21 उम्मीदवारों का जब ऐलान होगा तो उसमें इन दोनों विधानसभा सीटों का उम्मीदवारों का नाम आना तय है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा नेता मनीषा गुर्जर ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिल्कुल दिनेश, और देखिए बड़ा झटका भी यहाँ पर जरूर अब बीजेपी को लगा क्योंकि दल बदल की राजनीति है वो भी अब शुरू हो चुकी है और चुनाव नजदीक आने वाले हैं। अब किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी स्ट्रैटेजी बनाने वाली है? जी देखिए, नामांकन की कल आखिरी तारीख है और बीजेपी ने 3 सीटों को छोड़कर सारे उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं। कांग्रेस को 21 सीटों पर उम्मीदवार डिक्लेयर करने हैं और सूची को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। किस तरह सरकार रिपीट हो तो एक सीट पर सारी परिस्थिति देखी जा रही है, समीकरण देखे जा रहे हैं और उसके बाद फाइनल स्टेज तक वो लिस्ट पहुंचते ही उसको जारी कर दिया जाएगा क्योंकि ज्यादा समय उम्मीदवार के पास बचेगा नहीं। कल नामांकन है, शक्ति प्रदर्शन भी करना है। तो अब सूची का कह सकते हैं कांग्रेस की 7वीं सूची का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और उससे पहले जो भी गोटियां सियासी चौसर बिछाई जा सकती है वो काम जारी है। यानी दिनेश, हम मान सकते हैं कि अब कुछ ही देर में कांग्रेस पार्टी की 7वीं सूची यहाँ पर जारी हो सकती है क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन होगा। और जिस तरीके से बड़ी खबर जो आई, मनीषा गुर्जर ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। अब खेतड़ी से उनको टिकट दिया जा सकता है, यानी कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा दिनेश। चलिए दिनेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी देने के लिए।